हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। क्या आपको मेरी साउंड आ रही है? क्या मैं आप लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं? अच्छा, कल से मेंस के पेपर शुरू हैं, तो आप में से कुछ बच्चे, हालांकि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और प्री, लेकिन आपका क्वालिफाई हो गया हो। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कल मेंस का पेपर देने जा रहे हैं? तबियत थोड़ी ठीक है अभी? सुशांक, साहिल, आर्या, अनिल, मोनू। अरे यस सर, छोड़ो। क्या कल आप पेपर देने जा रहे हैं या आपका मेंस का पेपर होना है? अच्छा, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स का पेपर है, तो आप में से जिनका भी कल पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। ध्यान से पेपर अटेम्प्ट करिएगा एक्यूरेसी के साथ, ठीक है? चलिए अपन लोग परसेंटेज पढ़ने शुरू करते हैं। बताइएगा 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, आपसे पूछा है। देखिए ऑफ का क्या मतलब होता है बच्चों? ऑफ का मतलब होता है सीधा सीधा गुणा, मतलब इन तीनों की गुणा करनी है। देखिए परसेंटेज जहां आएगा, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 बच्चों। परसेंटेज से ना 2 जीरो को काट दिया करो, ठीक है ना? बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझे। अब देखिए परसेंटेज, परसेंटेज मतलब 1/100, बटे 100 से 2 जीरो कट जाएंगे। परसेंटेज से ना 2 जीरो काट दिया करो, सीधी सीधी। सबसे आसान तरीका है, आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। ऑफ का मतलब गुणा, गुणा आगे पीछे कैसे भी कर दिया करो। परसेंटेज से मेरे प्यारे भाई ये 2 जीरो आप काट दिया करो। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 120 की 5 में गुणा होगी मेरे दोस्तों 600। 600 की जब 0.08 में गुणा होगी तो बताओ स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? 48। गुणा करना जानते हैं? तो परसेंटेज 2 बार है, तो इससे कितनी जीरो कट जाएंगे? 4। 120 की 5 में गुणा होगी 600। अब 600 की 0.08 में मल्टीप्लाई होगी तो दशमलव के बाद 2 डिजिट, इससे 2 जीरो और कट जाएगा, 48 इसका आंसर आएगा। समझ में? कितनी आसान सी बात थी। क्लियर? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 4 बताइएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करें। अब देखो दिक्कत क्या है कि ये सिंपल सवाल है। इंग्लिश में आगे पीछे लिखा होगा, हिंदी में आगे पीछे लिखा होगा। मतलब एक ही, ऑफ का मतलब इंग्लिश में गुणा होता है, का मतलब हिंदी में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना? तो आपको मेरे प्यारे भाई यहाँ पर सीधी सीधी मल्टीप्लाई करनी है और कुछ भी नहीं करना। हमने आपको क्या सिखाया बच्चों? हमने आपको सिखाया कि परसेंटेज से 2 जीरो को काट लिया करो, कट जाएंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 9 से मेरे दोस्तों ये 18 चला जाएगा 2 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो कितने बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको। गुणा आगे पीछे कुछ भी करो। अब सुनो बच्चों, ये 15% लिखाओ। 15% को ऐसे मत देखो, 15% को आप ऐसे देखा करो, 15 गुणा 1%। आप बोलोगे जी सर मुझे तो कैलकुलेशन कम करनी है, जल्दी कैलकुलेट करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो देखो 25 दूनी 50, 50 ये क्या हो गया? परसेंट। 50% हम एक चादर में ले लेते हैं। क्यों लिया? कि 50% हम अच्छी तरीके से जानते हैं 1/2 होता है, आधा। आधा होता है कि नहीं भाई? 25 दूनी 50, 50% मतलब आधा, 1/2। 1/2 किसका कर लेते हैं? 38 का। तो 38 38 का 1/2 19। तो 15 की 19 में गुणा करूंगा मेरे दोस्तों, कितना आएगा भैया? 285। सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। बताओ इससे जल्दी क्या कुछ हो सकता है? हो सकता है क्या? आकाश बार बार एक ही डाउट करते हैं, कर रहे हैं सर 0.1% और 0.1% शॉर्ट में कैसे निकालें? ठीक है आकाश, मैं आपका डाउट बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज आपके सामने एक नंबर दिया है, आपके सामने एक नंबर दिया, सपोज आकाश एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 32,000, 32,000। मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका 50% क्या होगा? 50%। मैं आपसे ये पूछता हूं, जवाब दो आकाश भाई। 32,000। तो आप समझो 32,000 का 50% निकालना है तो आधा करना है 16,000। 16,000 हर संख्या जो होती है अपने आप में 100% होती है। 100% होती है मेरे प्यारे। अब आपसे मैं पूछता हूं कि बताओ 10% क्या होगा? तो 10% का मतलब एक बार 10 से भाग दीजिए। 100% ये है, 10% आपको निकालना तो केवल 10 से भाग देना है। 32,000 को 10 से भाग दीजिएगा 3200। मैं अगर आपसे पूछूं कि 1% कितना होगा भाई? 1% जवाब दो जरा मुझे। 1% क्या होगा? 1%। तो 1% अगर आपको निकालना है तो एक हर चीज अपने आप 100% होते हैं। 1% आपको निकालना है तो 100 से भाग दीजिए। 100% से 1% में जाना है, 100 से भाग दीजिएगा। 32,000 को 100 से भाग दीजिएगा, 320। क्लियर है? मैं आपसे पूछूं कि बताओ 0.01% कितना होगा? 0.01% हम आपसे पूछते हैं भाई। तो अब एक बात, पहले आप 1% निकालो। 1% 32,000 का 1% आप निकालिए 320। लेकिन हम तो आपसे 0.01% पूछ रहे हैं। बताओ कितने गुना? 0.01 गुना। दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 डिजिट लगा देंगे, 3.2। 0.01 से गुणा कर देंगे 3.2। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों कैलकुलेशन काम करती है। ऐसा नहीं कि मैं इसको इसके अलग से आपको 1 घंटे समझाता रहूं। जितने ज्यादा हम सवाल करेंगे वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी आपके अंदर, ठीक है ना जी? अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर आपके सामने 5, जवाब दो। सवाल है 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17.5% का मान कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने है। देखो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा। के का मतलब होता है बच्चों गुणा। जैसे मेरे प्यारे 7200 है, 7200। आप बोलोगे हाँ जी सर। के मतलब मल्टीप्लाई। अब 33:1/3% तो मैंने आपको सिखाया है। 33:1/3% होता है बच्चों 1/3। 1/3 1/3 होता है 33:1/3%। ये बात समझ में आ गई? आप बोलो समझ में आए ना? आगे बढ़ते रहना है चुपचाप, ठीक है ना? अभी आप बुद्धि नहीं ज्यादा समझने की, जल्दी जल्दी, ठीक है ना? ये वैसे सवाल है कि 15 मिनट खराब की जाए, ठीक है ना? इजी सवाल है, 2 मिनट ही दिया जा सकता है इसके लिए केवल। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/3। स्टैंडर्ड परसेंटेज हमने आपको लिखवाया 1/3, 33.33% या फिर 33:1/3%। आप बोलोगे हाँ जी सर इनटू। अब मेरे प्यारे में ये बताओ 3 सही 1/4% क्या होता है? 3 सही 1/4%, इसका क्या मतलब है? 4 तिया 12 1 13, 13/4% है इसका मतलब। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 13/4%। बात समझे? 4 तिया 12 12 1 13, 13/4%। 13/4% को फ्रैक्शन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप अच्छी तरीके जानते हो परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 1/100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 1/100 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 13/400। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 13/400। 13/4% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/400 होगी। इतना तो जानते हो, बताइए। यही समझा रहा हूं मैं आपको 3 क्लास से। हाँ जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम जानते हैं। ये बताओ 17.5, 17.5%, ये क्या है मेरे प्यारे भाई? 17.5, 17.5 ही तो है ये। अरे 1/2 को ही तो हम 0.5 कहते हैं, 17.5% है। बताओ बच्चों 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो आपको भैया रिलेट करना सीखो, रिलेट करना। आप कैलकुलेट करना तो जानते ही हो कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, 100 से भाग दे दो। वो तो बालक करते हैं, आप थोड़े समझदार हो, आप जल्दी कैसे करोगे? 17.5 को रिलेट करो स्टैंडर्ड परसेंटेज से। भाई हमने क्या आपको सिखाया नहीं है 2.5%? भाई 25 का पहाड़ा याद है सभी को, 25 के पहाड़े में आता है 175। 2.5% 1/40 है बच्चों। क्या मैं आपको सिखाया नहीं 2.5% 1/40? घर से 2 3 बार पढ़ के आया करो। 2.5% 1/40। बताओ बच्चों कितने गुना है? 7 गुना है।
ढाई सत्ते 25 सत्ते 175 7 गुना हो रहा है 2.5 का 7 गुना, तो यहाँ भी 1/40 का 7 गुना नहीं कर सकते आप, 7/40 7/40 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो हर एक परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है। और ये बच्चों अकेला तरीका नहीं है, ऐसे और भी तरीके हैं कन्वर्ट करने के। तो 7.5% मतलब 17.5% मतलब 7/40 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, एक पैसे की कोई समस्या नहीं है। अब मेरे दोस्तों इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, काटना आप जानते हैं। देखो 400 या 1200 होता है, 1200 से 7200 कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, 12 72। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे भी अब क्या है, अब तो कटेगा नहीं, कट जाएगा, 2 से नहीं कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 से कट जाएगा मेरे दोस्तों 20 बार। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, एक भी पैसे का इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखो 13 सत्ते 91, 91 की जब 3 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 नाम 27, 273/20। अब 273 को जब मैं 20 से भाग करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे भाई, अगर 200 भी होता तो 10 बार जाता है ना, 260 होता तो 13 से ज्यादा आएगा भाई, 20 एकम 20, 7 बचेगा 20 तिया 60, यानी कि आंसर जो भी आएगा 13 से बड़ा आएगा। 13 से बड़ा आंसर एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे, केवल सी ऑप्शन में। आगे भाग नहीं करूंगा, आगे आपको भाग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब 273 को जब आप 20 से भाग देंगे तो 13 से तो ज्यादा बार जाएगा ना अंदाजा। अगर बेटा 200 भी होता, 260 भी होता, 260 को 20 से भाग देते 13 बार जाता है, यह है 273, तो 13 से ज्यादा जाएगा और वो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें सी। ऐसे आपको सॉल्व करना होता है, ऐसा नहीं कि आप छोटे बच्चे की तरह पूरा भाग दें तब आप बताओ कि हाँ ये उत्तर है, ठीक है जी। चलेगा, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई इसका क्या आंसर है, सवाल नंबर 6 बनाओ। बिल्कुल भी नहीं प्रविंद। विकास कह रहे सर प्लीज थोड़ा फास्ट करवाइए। विकास भाई इसे फास्ट करवाऊंगा तो बालक रोने लगेंगे। आप जानते नहीं हो बालक कैसे हैं, 3 दिन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं, उसके बाद भी ये डाउट रखते हैं सर 33 सही 1/3% को 1/3 लिख कैसे दिया, जबकि 3 दिन से मैं आपको यही सिखा रहा हूं। सवाल है 12 किलोमीटर का 34% क्या है, ऑप्शन आपके सामने। सबसे पहले ना सवाल के ऑप्शन को भी देखा करो, ऑप्शन किसमें दिए, सेंटीमीटर में दिए, सेंटीमीटर, तो मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा पहले, तब मैं इसको सॉल्व करूंगा। भाई आप जानते हो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हर कोई जानता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बच्चों 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 गुना 100 सेंटीमीटर हो गया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये मत पूछना कि सर डाउट है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यों होते हैं, होते स्टैंडर्ड है, पहले से हमने मान रखा है। तो अगर आपके पास 12 किलोमीटर है बच्चों, तो 12 किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ना, ठीक है ना, एक के आगे कितनी जीरो मेरे दोस्तों, ये 5 जीरो है, ठीक है ना। तो 1000 गुना 100 सेंटीमीटर आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये होते हैं मेरे प्यारे 12 किलोमीटर में सेंटीमीटर। आपको इसका 34% निकालना है, 34% आपको निकालना है। मैं आपको सिखा चुका हूं कि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती है, परसेंटेज 100% 1 बन जाता है। अब जब यहां पे गुणा करेंगे तो हर कोई बालक इस बात को जान रहा है कि कितने भी गुणा करते रहो एंड में 3 जीरो ही आने वाला है। 3 जीरो इस ऑप्शन के एंड में नहीं है, इस ऑप्शन के एंड में नहीं है, यहां तो जीरो ही नहीं है, यहां है। भाई आंसर ऐसा ही तो ऑप्शन आएगा जिसके एंड में 3 जीरो आने वाली हो, गुणा कर रहे हो 3 जीरो तो खत्म तो नहीं होंगी, ये तो रहेंगी रहेंगी, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। बेसिक सवाल है, ये बताइएगा, करो बच्चों 7 नंबर। अच्छा रजनीश, अब की बात समझ में आ गया कुमार को, वेरी गुड कुमार जी। भाइयों 1 घंटा 45 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 दिन का कितना परसेंट है, बताइए मेरे प्यारे भाई। सवाल बड़ा बेसिक सा है कि 1 घंटा 45 मिनट का जो अवधि है, टाइम है, वो 1 दिन का कितना परसेंट है। अब आपके हिसाब से 1 दिन क्या होता होगा, सुबह से शाम तक। गणित की दुनिया में 1 दिन का मतलब होता है जितने में एक घड़ी जो है पूरा चक्कर लगा रही ले रही है मेरे दोस्तों 2 बार, यानी कि दिन प्लस रात 24 घंटे। 1 दिन का मतलब गणित की भाषा में 24 घंटे होता है, 24 घंटे। 1 घंटे 45 मिनट का जो टाइम है वो 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो बच्चों 1 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या है, 1 घंटा भाई या तो सब कुछ मिनट में रखो या सब कुछ घंटे में कन्वर्ट करो, एक यूनिट में होना चाहिए ना। तो 45, अगर मैं आपसे कहूं 45 मिनट को घंटे में कितना कहेंगे, जवाब दो। 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करके बताओ कितना होगा 45 मिनट को। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई कि ये ले लो आप घंटे में, ये ले लो आप मिनट में, सब कुछ या तो मिनट में बदलो या फिर सबको आवर्स में बदलो, वो इच्छा आपकी है मेरे प्यारे भाई। 45 मिनट को अगर मुझे घंटे में बदलना हो तो कैसे करेंगे। अगर आपको 45, मुझे पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट, तो अगर 45 मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग दिया जाएगा, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3/4 आवर। तो 45 मिनट को हम कहते हैं 3/4 आवर। अगर आपको मिनट को घंटे में बदलना है तो आपको 60 से भाग देना होगा, तो यानी कि ये 1 घंटा 1 + 3/4 7/4 घंटे आ गया, 7/4 आवर्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आप दिमाग में करने वाली बात है ना। अब सुनो, अब ये तो वही बेसिक सवाल बन गया जो हमने आपको समझाया है कि 7/4 घंटा 24 घंटे का कितना परसेंट है, 7/4 घंटा 24 घंटे का कितना परसेंट है। कंपैरिजन हो रहा है किससे, बेस वैल्यू क्या है 24 घंटे, 24 घंटे का कितना परसेंट है 7/4 घंटे। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आपको निकालना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100%, ये मुझे कैलकुलेट करना है। आप बोलोगे हाँ जी सर हमें कैलकुलेट करना है 7/4 घंटा कितना परसेंट है 24 घंटे का, तो बेस वैल्यू क्या होगी 24। अब देखिए 4 से जो 100 कट जाएगा मेरे दोस्तों, ये 25 बार चला जाएगा, 25 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहां तक किसी बच्चे कोई परेशानी, एक पैसे की परेशानी नहीं है। अब ये हो गया मेरे दोस्तों, अगर मैं इसको पूरी कैलकुलेशन देखूं तो कमजोर बालक कैसे करेगा पता है, 7 की पहले 25 में गुणा करेगा, 25 7 175 है ना, फिर बटे 24 करेगा, फिर 24 से भाग करेगा 175 में, 24 से भाग करेगा, तब जाके वो आंसर बताएगा। ऐसा करोगे तो बुड्ढे हो जाओगे। करना यही है, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा कम करना सीखो। मुझे अल्टीमेटली सॉल्व क्या करना है, मुझे अल्टीमेटली मैं मिटा रहा हूं मेरे दोस्तों, दिमाग को तेज करो, नहीं समझ में आया तो देखते रहो आगे, एक दिन जरूर समझोगे। 7 गुणा 25 को मुझे भाग देना है 24 से। अगर मेरे सामने कैलकुलेशन आती तो मैं इस कैलकुलेशन को कैसे जल्दी करता। सुनो दोस्तों, दिमाग में सोचने की कोशिश करो। ये जो 25 है ना, ये भी मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ये भी लिखना नहीं है। जो 25 है, नीचे क्या है 24, तो 25 को मैं लिख सकता हूं 24 + 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से लिख सकता हूं, आप बोलोगे आंसर आप लिख सकते हो 25 को 24 + 1, क्योंकि नीचे 24 है। 24 अब भाग देना अलग अलग, 24 को 24 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 की 7 में गुणा होगी 7 आएगा, प्लस
एक को 24 से भाग देंगे 1/24 आएगा, 7 से गुणा करेंगे 7/24 आएगा, तो 7 + 7/24% मैं इसको कहूंगा। लेकिन बच्चों ये बात भी आपको दिमाग में करनी है भाई, 24 + 1 को 24 से भाग देने का मतलब है अलग अलग भाग देना, अलग अलग। 24 को भाग देंगे 24 से 1 आएगा, 1 की 7 में गुणा करेंगे 7, 1 को 24 से भाग देंगे 1/24, 7 से गुणा करेंगे 7/24। तो ये कैलकुलेशन कम है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, 7 तो है, 7/24 कितना होगा? देखो अगर मैं यहाँ पे पूरा तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा लूंगा तो 0 बढ़ जाएगी, 70 हो जाएगा। अब 24 अगर 72 होता तो पूरा पूरा चला। अगर यहाँ पे 7 की बजाय, अगर यहाँ पे 7 की बजाय 7.2 होता तो कितनी बार जाता? 0.3 बार जाता, 24 या 72। लेकिन ये 7 है, अगर 24 की 0.3 में गुणा करी जाए तो 7.2 आता है, ये है 7। यानी कि जो भी आएगा 0.3 से हल्का सा कम आएगा। दशमलव के बाद 0.3 से हल्का सा कम आना चाहिए। 0.3 से तो काफी कम हो गया, 0.3 से हल्का सा कम केवल एक ही ऑप्शन है बी। आज आपको ये चीज इरिटेटिंग, बेकार, बकवास, कबाड़ा लग रही होगी, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप ये चीजें सीखोगे धीरे धीरे, तो आप ऐसे ही सवाल की कैलकुलेशन करना शुरू करोगे, और अभी आप जिस तरीके से कैलकुलेशन करते हो उसको छोड़ोगे। यही आपको सीखना है धीरे धीरे करके, इसी को बोलते हैं कैलकुलेशन ट्रिक, और कुछ नहीं है कैलकुलेशन। ये फालतू नहीं है, धीरे धीरे आपको सीखना है भाई। ठीक है, अभी आपको मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो मजा आएगा। 7 को जब 24 से भाग देंगे, हमने पूरा भाग नहीं करा कि मैं भाग करने बैठ रहा हूं बालकों की तरह। अभी हम जानते हैं कि 24 × 72 होता है, तो 24 की 0.3 में अगर गुणा करें तो 7.2 आएगा। लेकिन ये तो 7 है, 7 को 24 से भाग करेंगे तो 0.3 से कम ही आना चाहिए। वो एक ही ऑप्शन में 0.3 से हल्का सा कम, ये एक है। जिसको ना आए वो बच्चों की तरह पूरा भाग कर लो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना जी। सवाल नंबर आपके सामने है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, इमरान पटेल जी। सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों, और जबरदस्त बेसिक क्वेश्चन है। सवाल है, यदि 5% ऑफ ए बराबर बी। सवाल बच्चों आपको क्या दिया? 5% ऑफ ए बराबर बी। मैं आपको कब से यही बात सिखाना चाहता हूं कि अगर मैं आपके सामने लिखता हूं ना 5% ऑफ ए, इस बात का मतलब, इसका बात का मतलब 5 गुणा 1% गुणा ए। और गुणा आगे पीछे कैसे भी करो, गुणा एक मजाक है, परसेंटेज को एक मजाक के रूप में लो, आगे पीछे कैसे भी गुणा हो सकती है। सवाल में आपको ये दिया हुआ है, पूछा क्या है बच्चों? पूछा है आपसे b% ऑफ 20। पूछा कि आपसे b% ऑफ 20 किसके बराबर होगा? b% ऑफ 20, 5% ऑफ ए बी के बराबर है, तो b% ऑफ 20 किसके इक्वल है? आप ध्यान से सुनिएगा भाई, हमारे पास b तो ऑलरेडी है ही। आप बोलोगे हाँ सर आपके पास b तो है, क्या एग्जामिनर ने घुसा दिया? तो आप कहोगे सर ये घुसा दिया एग्जामिनर ने, ये घुसा दिया एग्जामिनर ने। 20 ऑफ मतलब गुणा परसेंट, 20% एग्जामिनर ने घुसा दिया 20%। अरे परसेंटेज ऑफ 20% एग्जामिनर ने घुसा दिया, 20% मतलब 1/5। तो मुझे कुछ नहीं करना, इसमें 1/5 से गुणा करनी है केवल दोनों तरफ। इधर 1/5 से गुणा होगी तो इधर भी 1/5 होगा, और 5/5 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 1%। तो आपको यही बात सोचनी है मेरे प्यारे में कि एग्जाम b तो था ही मेरे पास, परसेंटेज ऑफ 20% मतलब 20% क्या होता है? 1/5। तो 1/5 से गुणा करनी है दोनों तरफ, यही आपसे पूछा है, यही चीज तो पूछी है। तो क्या उत्तर आना चाहिए? 1% ऑफ ए। तो आंसर वो ऑप्शन होगा जो 1% ऑफ ए हो। 1%। 20 को 2 से भाग दूंगा 10 आएगा, 10%। 50 को 20 से भाग दूंगा 2.5 आएगा, 50 को 2 से भाग दूंगा 25 आएगा, 20 को 20 से भाग दूंगा 1% ऑफ ए आएगा। ये उत्तर है, डी ऑप्शन। और आपको पेपर में सवालों को इसी तरीके से सॉल्व करना है। ये परसेंटेज के बेसिक सवाल है जो उनकी डेफिनेशन पे, परसेंटेज की परिभाषा पे। बच्चों एक सवाल और करो, बताओ, थोड़ा सा इससे ही मिलता जुलता है। शीट अपलोड हो चुकी है, नोट्स वाले सेक्शन में जाओ, नोट्स वाले सेक्शन में जाके अपलोड देखो, शीट्स अपलोड हो चुकी है। सवाल है यदि x% ऑफ a इज सेम एज y% ऑफ b। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है x% ऑफ a, a का जो x% है वो किसके बराबर है? जैसे सवाल बोले हम तो वैसे ही लिखेंगे, y% ऑफ b। x परसेंटेज ऑफ a बराबर है बच्चों y% ऑफ b। तो आपसे पूछा z% ऑफ b का मान क्या होगा? जो है उसे रहने दीजिए, जिसकी जरूरत है वो आप निकालो। आपको चाहिए z% ऑफ b, ये तो y आपको दिया हुआ है, y% ऑफ b। देखो अगर मैं इस y को यहाँ y गुणा में है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो बटे में चला जाएगा, डिवाइड में। ये y बटे में आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर ये होगा। जो चीज गुणा में है दूसरी साइड में जाएगी तो बटे में आ जाएगी, आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया। आपसे क्या पूछा है? z% ऑफ b। z% ऑफ b पूछा है तो दोनों तरफ z चुपकाना है, दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड में z से गुणा कर दो, इधर भी z से गुणा हो जाएगी। तो बच्चों क्या आ गया? zx बटे y% ऑफ a, b ऑप्शन, zx बटे y% ऑफ a। इससे आसान तरीका है क्या कुछ करने का? नहीं। हम आपको बस ये सिखाना चाहते हैं कि परसेंटेज केवल एक तरीके की गुणा है जिसे आगे पीछे कैसे भी किया जा सकता है, एक मजाक की तरह है। ठीक है ना जी दोस्तों। आपके सामने यहां पर अगला क्वेश्चन आएगा भाई साहब 10 नंबर, ये करो मेरे प्यारे भाई, बताइएगा। अब देखो कितना जल्दी आप ये सवाल कर सकते हैं। सीपीयू का क्वेश्चन है ये वाला, सीपीयू का। ठीक है, बनाओ। सवाल है यदि 49% ऑफ x बराबर y, x का 49% y है, तो आपसे पूछा y% ऑफ 50, ये आपसे पूछा है। और आंसर देखो ये आपके सामने ऑप्शन है, बताइएगा मेरे प्यारे भाई।
देखो सर कुछ भी नहीं है, आपके पास y तो है ही ऑलरेडी, आप बोलोगे हाँ सर y तो है ही, लेकिन आपसे पूछा क्या है y परसेंट ऑफ 50, आपसे ये और पूछ लिया एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ 50, 50%, 50% मतलब कितना हो गया जी आधा, 1/2, 50% कितना हो गया 1। अरे सवाल को देखा करो, सवाल में क्या पूछा है, जो चीज पूछी गई है उसके लिए मैं क्या करूं, सवाल को देखा करो भाई, पूछा क्या है y परसेंट ऑफ 50, मेरे पास y है, क्या चाहिए 50% चाहिए, 50% मतलब आधा, आधे से गुणा करनी है बेटा, केवल आधे से गुणा करनी है, ये हो गया, आधे से गुणा करनी है, आधे से ऊपर लेफ्ट साइड में राइट साइड में, तो 49 को 2 से भाग देंगे 24.5, 24.5% ऑफ x, इसका आंसर आ गया, डी ऑप्शन, खत्म। जिसको ये सवाल भी कठिन लगते हैं, वो जो पिछले मैंने आपको 3 लेक्चर समझाए हैं उनको दोबारा से जाके देखो 4-5 बार, ठीक है ना, आप पुराने लेक्चर को ही पहले देखो 15-20 बार, तब जाके आप यहां पे आना, ठीक है जी। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, परसेंटेज की केवल सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है, थोड़ा सा हम धीरे धीरे करके लेवल आपके बढ़ाते जाएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों यहां पर 11, बताओ जल्दी से क्या आंसर है, बनाओ। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ये 2020 के मेंस का सवाल है बच्चों, और देखो मेंस में ऐसे सवाल आते हैं जिनको हमारे बच्चे कैसे उड़ाते हैं, वो तो मेरी गनीमत है कि मैं आपको इतना लिख के समझा रहा हूं, इतना लिखना भी नहीं पड़ता। बोला है 91% ऑफ A इज 39% ऑफ B एंड B इज x परसेंटेज ऑफ A, तो आपसे पूछा x का मान, सवाल के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे भाई 91% ऑफ A, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। A का जो 91% है, 91% ऑफ A क्लियर है, वो किसके बराबर है, गुणा लिख लो या ऑफ लिख लो, बात देखिए 91% ऑफ A किसके बराबर है, 39% ऑफ B, B के 39% के बराबर है, 39% ऑफ B। तो आप, और आपसे बोला गया मेरे प्यारे भाई B इज x परसेंट ऑफ A, B जो है मेरे दोस्तों, B जो है, B का जो मान है वो A का x प्रतिशत है, x का वैल्यू बताओ, आपको चाहिए क्या। अरे भैया जो चीज सवाल में पूछ गई है उसको पूरी ताकत के साथ पढ़ो, क्या पूछा गया है सवाल में, ये दिया है, पूछा क्या है B इज x प्रतिशत ऑफ A, B बराबर आपको निकालना है, B इज, ये आपको दिया है मेरे दोस्तों। अगर मैं थोड़ा सिंपल सी भाषा में लिखूं तो ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चे, ऑफ का मतलब होता है गुणा, गुणा, आप बोलोगे हाँ जी सर गुणा। अगर मेरे प्यारे आप ध्यान से देखोगे मेरे दोस्तों, परसेंटेज परसेंटेज कट गया दोनों तरफ से, 13 से जाएगा 13 7 91, 13 3 39, ये मत पूछना कि भाई सर 13 से जाएगा हमें कैसे पता चलेगा, 13 का पहाड़ा अगर आपको याद होता तो आप जानते 13 7 91, 13 3 39, B इज x परसेंट ऑफ A, 3 अगर मेरे दोस्तों 3 है, 3 को अगर मैं इधर लाऊंगा तो बटे में आ जाएगा 7/3, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल में बोल रहा है B इज x प्रतिशत ऑफ A, हमने निकाला B बराबर, हमने क्या निकाली, हमने निकाला B बराबर 7/3 ऑफ A, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, B जो है वो A का 7/3 गुना है, जबकि सवाल कह रहा है B जो है A का x परसेंट गुना है, तो x परसेंट की वैल्यू ही 7/3 है, सवाल कह रहा है B A का x परसेंट है, मैंने कैलकुलेट करके निकाला B A का 7/3 गुना है, तो x परसेंट की वैल्यू ही मेरे दोस्तों 7/3 है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, x परसेंट की वैल्यू ही 7/3 है, क्लियर, आप बोलोगे x परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू 7/3 है, तो x का मान कितना हुआ 700/3, ये आंसर है बी ऑप्शन। बहुत मेहनत करवाते हो यार, एक छोटी सी बात को समझने में कितना लंबा चौड़ा करके समझाना पड़ता है आप लोगों को, बिल्कुल बेकार बालक हो। x परसेंट 7/3 है, तो x का मान 700/3, 700/3% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 7/3 होगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सवाल में x परसेंटेज का मान नहीं पूछा, सवाल में पूछा x का मान, 700/3% को फ्रैक्शन बदलोगे तो ही तो 7/3 आएगा, है भाई 700/3 होगी। आगे चलेंगे, अगला सवाल देखो, जिसको नहीं समझ में वो रोना नहीं है, केवल आगे बढ़ता रहे, पढ़ता रहे, केवल मुर्दे की तरह, जैसे मुर्दा होता है ना वैसे ही, एक दिन जरूर समझेगा, इससे नीचे बेसिक कुछ होता ही नहीं, और इससे नीचे पढ़ने के बाद आप केवल अपने आप को पागल बना रहे हो जी। If 60% of a number is equal to 3/5 of another number, what is the ratio of first number to the second number? बहुत अच्छा सवाल है, बोला है मेरे प्यारे भाई, एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो पहली दूसरी संख्या का रेशियो क्या होगा, करो जरा इस सवाल को, बनाइए। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो क्या होगा, बताओ बच्चों। देखिए भैया, अगर मैं पहली संख्या को a मान लूं और दूसरी संख्या को मैं b मान लूं, मैंने मान लिया, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, पहली संख्या a है मेरे दोस्तों, या मैं a b ना मान के फर्स्ट सेकंड मान लेता हूं मेरे दोस्तों की, फर्स्ट नंबर आपको समझने में आसानी होगी, ये आपका सेकंड नंबर है, ठीक है ना, बहुत बेसिक सवाल है बच्चों। फर्स्ट नंबर का मतलब गुणा 60%, बच्चों 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/5 होती है भाई, 20% 1/5, 60% 3 गुना है 3/5, किसके बराबर है मेरे दोस्तों, सेकंड नंबर के 3/4 के बराबर है, 3/4 के बराबर, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट नंबर का 60% 3/5 सेकंड नंबर के 3/4 के बराबर है, जैसे जैसे सवाल बोलता जाए वैसे वैसे करते जाइएगा, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों कैंसिल आउट हो गया 3 से 3, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो आपसे पूछा ना, नीचे आएगा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो रेशियो आएगा मेरे प्यारे वो कितना होगा मेरे दोस्तों, 5 उधर जाएगा, 5/4, तो 5/4 इस सवाल का आंसर है, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 5/4, करेक्ट है, ठीक है भाई, बहुत बेसिक सवाल है, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे आपको करते जाना है। चलो स्टूडेंट, सवाल नंबर आपके सामने अगला आएगा 13, ये करो भाई, आपके सामने ये जो स्क्रीन पे सवाल है, ये सीपीओ के पेपर में आया था बच्चों 2019 में, वन ऑफ द गुड क्वालिटी क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा, बनाओ।
सवाल है यदि 60% ऑफ x माइनस वाई बराबर है 45% ऑफ x प्लस वाई, यदि x माइनस वाई का 60% बराबर है x प्लस वाई के 45% के, y जो है वो x का k प्रतिशत है, तो आपसे पूछा है 21% ऑफ k किसके बराबर होगा। अगर आप किताबों में इन सवालों का सॉल्यूशन दोगे ना, बेसिक सवाल है ये, तो बहुत लेंदी होता है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में संक्षेप में करना सिखाऊंगा। करो। 3 आ रहा है बच्चों का आंसर, वेरी गुड मेरे प्यारे, आप काफी समझदार है। सुनो मेरे प्यारे भाई, ये तो कट ही जाएगा ना, 60% और 45% 15 से कट रहा है, 15 चौका 60, 15 तिया 45, आप बोलोगे हाँ जी सर कट गया। अब अंदर गुणा करेंगे, 4 की x में गुणा करेंगे 4x आएगा, 3 की x में गुणा करेंगे 3x आएगा। अब 4x माइनस 3x कितना बचेगा x, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो बच्चे डायरेक्ट समझने की ताकत नहीं रखते वो छोटे बालक की तरह अंदर गुणा कर लो। 4 की अंदर गुणा करेंगे, माइनस का 4y आएगा, इधर 3y आएगा, इधर 3y है, ये माइनस 4y है, माइनस 4y जब उधर जाएगा 3y प्लस 4y 7y हो जाएगा, तो x के लिए 7y आ गई मेरे दोस्तों, आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हड्डी को चेकअप कहकर दुबई घूमने चलेगी, कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए था सर, बुरा मत मानना, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं आपका। कब दुबई चलेगे भाई, कौन चला गया? हड्डियों का चेकअप, मेरी हड्डी तो एकदम तंदुरुस्त और मजबूत और खतरनाक है, पागल हो क्या? x बराबर 7 y आगे ना, अंदर गुणा करनी है, कोई तकलीफ? अच्छा सवाल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए k का मान निकालना है, सवाल में दिया y बराबर k% ऑफ x, हम 7 को इधर ले आते हैं, y बराबर मेरे दोस्तों 7 को इधर ले आते हैं, तो 1/7 ऑफ x, y बराबर 1/7 ऑफ x, भाई 7 को हम इधर लाएंगे मेरे दोस्तों, बट्टे में आ जाएगा y बराबर 1/7x, क्लियर है? ना तो किसी बच्चे को कोई समस्या? अब मेरे प्यारे भाई सवाल में दिया क्या, सवाल में दिया y बराबर k% ऑफ x, हमने निकाल लिया y बराबर 1/7 ऑफ x, तो बचाओ k% की जगह बच्चों क्या लिखा हुआ है, k% की जगह ही तो 1/7 लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर यही तो बात हम समझा रहे थे, y बराबर k% ऑफ x है, ये y बराबर 1/7 ऑफ x, तो k% की वैल्यू ही 1/7 आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। x बराबर 7y कैसे हुआ बलराम, इनकी अंदर गुणा कर लो बेटा 4 की, ठीक है ना। तो यानी कि k प्रतिशत का मान ही 1/7 है। सवाल में आपसे पूछा 21% ऑफ k, मैं आपको कब से ही समझा रहा हूं कि गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। 21% ऑफ k मेरे प्यारे भाई, k प्रतिशत की वैल्यू कितनी है 1/7, आपको निकालना 21% ऑफ k प्रतिशत की वैल्यू मैंने डायरेक्ट निकाली, k प्रतिशत की वैल्यू मैंने डायरेक्ट निकाली बच्चों 1/7, तो 21 का 1/7 कितना आ जाएगा 3, और 3 इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, खत्म। इतना सही सवाल था नहीं अमन, ठीक है भाई। ये जो 21% ऑफ k है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 21 गुणा k%, ऐसे लिख सकते हैं, और k% की जगह मैंने डायरेक्ट 1/7 रख दिया, और 21 का 1/7 सीधा सीधा कितना आ गया 3 आ गया। बहुत बेसिक सवाल था, सभी बच्चे इसको कर पाएंगे। आज चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, क्लियर, ठीक है दोस्त। अरे भाई यार कोई चीज गुणा में है, 7 जब गुणा में है तो नीचे आएगा तो क्या बटे में नहीं हो जाएगा? क्या आपको जोड़ घटाना गुणा भाग में नहीं आता? भाई कैसे बालक हैं यार आप लोग, अगर आप इतनी देर में एक सवाल समझोगे तो कैसे काम चलेगा? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हद पागल आदमी हो भाई, इससे नीचे तो कुछ गणित होता ही नहीं है। सवाल नंबर 14 है, दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x के 18% और y के 8% का जो योग है वो x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है, 1/3 है। तो आपसे पूछा x और y का रेशियो क्या होगा। मैं अभी तक आपको जितने भी सवाल करवा रहा हूं सब में एक ही लॉजिक है कि जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ, परसेंटेज की परिभाषा है। दो संख्या x और y इस प्रकार है कि x के 18%, दो संख्या x और y इस प्रकार है कि x के 18% और y के 8%, y के मेरे प्यारे में 8%, बीच में गुणा है। इनका जो योग है मेरे दोस्तों, y के 8% का जो योग है वो किसके बराबर है मेरे दोस्तों, वो बराबर है x के 22%, x के 22% और y के 36%, y के 36% के योग का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3। जैसे सवाल ने बोला हमने उसको गणित में ही तो लिख दिया बस। भाई दो संख्या x और y इस प्रकार है कि x के 18% और y के 8% का जो योग है वो किसके बराबर है, वो x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है, 1/3। ऐसे सवाल ने बोला हमने वैसा ही कर दिया। हर्ष चुपचाप पढ़ने में ध्यान दो, चुपचाप बकवास करते रहते हो, कचरा आदमी, कलंक। इधर देखेंगे, यहां तक कर सकते हैं, जैसे सवाल ने बोला हमने वैसे कर दिया मेरे दोस्तों। 3 की जब इधर गुणा करेंगे कैंची की तो 3 18 तिया 54, 54% हो जाएगा x, 3 गुणा 18 54। अब मैं बच्चों की तरह आपको एक एक स्टेप लिख के नहीं समझाऊंगा, आपकी बुद्धि में जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, समझो तो मिनिमम लिख के समझो वरना बिल्कुल ना समझो, ठीक है भाई। कम से कम स्टेप आपको दिमाग में करने हैं, तभी आपकी स्पीड डेवलप होगी। कल सीखना जरूरी नहीं है, साथ साथ स्पीड भी डेवलप होनी चाहिए। छोटे छोटे स्टेप, कठिन सवालों में तो डिटेल में ठीक है, इजी है तो हर एक स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में करने की आदत डालो। मैं बोल रहा हूं आप समझो कि मैंने लिख दिया 3 की 18 में गुणा करेंगे 54% ऑफ x आएगा, इधर है 22% x, तो 54 में से बच्चों जब आप 22 घटाओगे कितना बचेगा, 54 माइनस 22 32% ऑफ x बचेगा, 32% ऑफ x बचेगा। वो किसके बराबर होगा मेरे प्यारे में, ये देखो। अगर मैं राइट साइड में देखूंगा तो 36% y है, कितना 36, 3 की जब इधर गुणा होगी तो 3 8 24 आएगा, 24%। जब 24 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 36% y में से 24 घटाएंगे तो 36 माइनस 24 12% ऑफ y हो जाएगा, 12% ऑफ y हो जाएगा। ये बात आपको सीधी दिमाग में करनी है, जिससे ना हो पाती हो तो घर में कोई छोटा बालक होगा उसको बुला लो, वो आपको करके दे देगा। ज्यादा बड़ा नहीं, तीसरी चौथी क्लास का बालक, ज्यादा बड़ा तो दिक्कत करेगा, आपको मारने पीटने लगेगा, ठीक है ना। कोई चीज अगर हम एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो प्लस से माइनस में हो जाती है, माइनस है तो प्लस में हो जाती है, गुणा है तो भाग में हो जाती है, भाग है तो मल्टीप्लाई में हो जाती है, ठीक है ना। आपको पक्षांतर करना नहीं आता है तो आप पहले ये मत करो, आप पहले एक बार जाके छठी क्लास का ट्यूशन पढ़ लीजिए अगर आपको पक्षांतर करना नहीं आता है तो, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर यहाँ तक तो कर लेंगे हम दिमाग में, आप ये भी नहीं कर सकते भाई कि इधर की चीज को उधर ले जाओ तो क्या तुम गणित सीखोगे। किससे जा रहा है 4 से, 4 8 32, ये 4 दिया 12 चला गया 4 से, तो x से y का रेशियो कितना आएगा मेरे दोस्तों, x/y
वाई इधर आ जाएगा, 8 उधर चला जाएगा, 8 3/8। तो x से y का जो रेशियो आ गया वो 3/8 आ गया, और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। इतनी आसान सी बात थी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कमजोर हो अच्छी बात है। देखो अगर आप 9वीं क्लास का गणित सीखने आए हो तो कम से कम आपको 6ठी 7वीं का तो आना चाहिए ना बाल को, है भाई। और ऐसे बालक है मेरे दोस्त, जैसे मैं आपसे सवाल लिख लेता हूं कि 5x प्लस 13y बराबर 2x प्लस 19y, ये लिख दिया मैंने आपके सामने। अब कोई बालक ये नहीं कर पा रहा कि x से y का रेशियो क्या है, ये सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया। जरा इसको सॉल्व करो बच्चों, इसको। अब आप ये बात भी नहीं कर पा रहे हैं दिमाग में, तो कैसे काम चलेगा? आपको पक्षांतर नहीं आता, बताओ, हद है भाई। x सेम चीज में से सेम चीज घट गया। अगर मैं 2x को इधर लाऊंगा तो 5x माइनस 2x 3x हो जाएगा, 3x बराबर। अगर मैं y को इधर लाऊंगा तो 19y में से 13y घटाएंगे 6y हो जाएगा, 6y। 19y में से 13y घटाएंगे तो 6y। 3 से 6 दो बार कट गया। अब x बराबर 2y आ गया। तो अगर मैं y को इधर लाऊंगा बटे में तो कितना बचेगा? 2 2/1। 2 को ऐसे लिख सकते हो, 2/1। इतनी आसान सी बात है। अब ईमानदारी से बताओ कितने बालक ऐसे हैं जिनको ये बात भी नहीं आती और वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? ईमानदारी से आपको बताओ, मैं डांटूंगा नहीं, पुचकारूंगा कि भाई ऐसे कितने बालक हैं जिनको ये बातें भी नहीं आती है, वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? सच सच बताइए। नहीं आता ना आप लोगों को? एक तो नहीं, बहुत सारे बालक हैं, बहुत ही कमजोर बालक हो दोस्तों आप पढ़ने में। कम से कम अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए अगर आप आए तो आपको ये सब बातें पहले से आनी चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता आपका। जी बताइए, सवाल नंबर 15। देखो मेरे प्यारे, बहुत ही बेसिक सवाल है, सीपीओ के पेपर में आया हुआ है 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, या तो आप पूरा सॉल्व करो या फिर हम जिसको कहते हैं जुगाड़बाजी से देखो। अब देखो आपको 9th रूट निकालना है, 9th रूट है ना, 1/9 का मतलब होता है बच्चों 9th रूट। अब देखिए यहाँ पे ये जो परसेंटेज है या फिर ये जो दशमलव है, इसका इस्तेमाल केवल दशमलव लगाने के लिए होगा, अदरवाइज इसका कोई लेना देना नहीं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 64 का 1/2 कितना होता है, तो हर कोई जानता है कि सर 8 होता है, 8। 64 का अंडर रूट 8 होता है। लेकिन मैं आपसे कहूं 0.64 का अंडर रूट क्या होता है, 0.64 का, तो भाई आएगा तो 8 ही। और यहाँ पे जो दशमलव लगा हुआ है इसका इस्तेमाल केवल दशमलव के लिए होगा। अगर यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो अंडर रूट में दशमलव के बाद 1 डिजिट होगा, बस यही फर्क है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जो परसेंटेज है, परसेंटेज भी तो एक टाइप का दशमलव ही है। परसेंटेज का क्या मतलब होता है, 1/100, और 1/100 को हम कहते हैं 0.01। इसका इस्तेमाल केवल दशमलव लगाने के लिए होता है। असली कैलकुलेशन तो मेरे दोस्तों यही होगी, है ना, 8 8 8 64 8 512, और 512 की पावर 1/9 किया जाएगा तो बच्चों क्या आता है, जवाब दो, तो आपका जवाब 2 आएगा। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें केवल 2 आता है, वो केवल डी ऑप्शन है। हर कोई बालक इस बात को जानता है कि 2 की पावर 9 512 होता है मेरे प्यारे भाई। 2 की पावर 10 1024 होता है, ध्यान से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब, 2 की पावर 9 हो गया, पावर 1/9 करेंगे 2 आएगा। इसका मतलब आंसर ऐसा ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई जिसमें 2 आता हो। बाकी तो दशमलव का इस्तेमाल लगाने के लिए तो 2 एक ही ऑप्शन में यही करेक्ट होगा। आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, और आपको एग्जाम पास करना है तो आप इसी तरीके से सोचोगे, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता कुछ। आगे चलेंगे बच्चों, सवाल नंबर है भाई आपके सामने यहाँ पर 16। बनाओ बच्चों, करो। हर्ष भाई पढ़ाई पे ध्यान दो बिल्कुल। 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 बटे 40% ऑफ 2250 किसके बराबर है? ऑप्शंस आपके सामने है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं। देखो बच्चों मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। इस सवाल के आंसर परसेंटेज में है, यानी कि आपको एक कुछ नहीं करना, केवल काटा कूटी करना है। बचपन में काट पीट करते थे ना, इससे काट दिया इससे वो काट दिया, वही आपको करना है बस। यहाँ सिंपल था, यहाँ परसेंटेज में। ऑप्शंस देखिए, सवाल के ऑप्शन परसेंटेज में, तो आपको परसेंटेज में छोड़ना है बच्चों, ठीक है ना। अब जैसे जैसे आपसे बन पड़े वैसे वैसे करते जाइएगा, ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर 1% से 1% काट दिया, मेरा मन कर रहा था बैठे बैठे मैंने काट लिया। आप बोलोगे जी सर आपने बुरा किया, कर दिया तो कर दिया, काट देते हैं परसेंटेज से परसेंटेज। आप बोलोगे जी। अब देखिए हर कोई जानता है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो भैया 0 से ये कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। 15 गुणा 15 225, 15 बार कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, 15 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया। 15 से 30 दो बार कट जाएगा, 15 दूनी 30। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां तक कोई परेशानी? अरे एक पैसे की परेशानी नहीं है बेटा। हर कोई बात जानता है मेरे दोस्तों कि जब 50% की 2 में गुणा होगी तो 100 आएगा। 50% की जब 2 में गुणा होगी तो 100% बनेगा, और 100% को हम क्या कहते हैं, 1। और 1 की किसी में गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों, यानी कि सारा का सारा ब्रैकेट 1 बन गया। इसे बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए मेरे दोस्तों, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। बचा क्या मेरे प्यारे भाई? बचा दोस्तों ये 25, और बचा मेरे दोस्तों ये 40, और बचा ये 1%। 25 और 40 भी मेरे दोस्तों 5 से कट गया। 5 बचे 25, 5 अट्ठे 40, 5/8%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। हम आपको पहले भी ये बता चुके हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है बच्चों। 1/8 जो होता है वो 0.125 होता है, 1/8 0.125 होता है। दूसरी बात कि 125 की 8 में गुणा करते हैं तो 1000 आता है। इस कैलकुलेशन को मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई। 1/8 0.125 होता है, उसका 5 गुना है, तो 5/8 कितना होगा, 0.125 का 5 गुना, 0.625% इसका आंसर है। खत्म। इससे बेहतरीन तरीका इस सवाल को करने का उपलब्ध नहीं है। अब पता है मेरे दोस्तों मैं ऐसे क्यों करवा रहा हूं आपको, लिख लिख के क्यों नहीं बता रहा, ध्यान सुनिएगा। और ये बात कोई टीचर नहीं करता। पेपर अब ऑफलाइन तो होगा नहीं, पेपर होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन आएगा सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल आएगा। अगर आप इस सवाल को एज इट इज अपनी रफ कॉपी में उतारोगे तो आपका हाथ इतना स्लो है कि आप 20 सेकंड तो उतारने में ही लगा लोगे, और आपको हर एक स्टेप लिखने की आदत है तो आप कम से कम लगाओगे मेरे दोस्तों 40 सेकंड इसको सॉल्व करने में। फिर आपका हाथ बहुत स्लो चलता है, 5 सेकंड लगाओगे मार्क करने में, और 5 सेकंड लगाओगे अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ने में। तो आज के टाइम पे इस सवाल को सॉल्व करने में आपको 70 सेकंड लग जाएगा। ये टाइम बेवजह का था, बेवजह का,
बेवजह का, जो आपने 20 सेकंड बर्बाद कर दिए, जिंदगी के कीमती 20 सेकंड, वही बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि पेपर में उतारने का टाइम ही नहीं है, जो सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल सॉल्व कर दे, कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये बचा, उतारना ना पड़े कॉपी में। और अगर मैं आपको छोटे बच्चे की तरह एक चीज उतरवा के बताऊंगा ऐसे, समय तो आपको ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी आदत इतनी गंदी बन जाएगी कि आप पेपर में भी वैसे ही करोगे। आप सवाल तो ठीक कर लोगे, लेकिन आप पूरे सवाल देख ही नहीं पाओगे। फिर आप एग्जाम सेंटर के आके बाहर आके बच्चे कहते हैं आता तो मुझे सब था, लेकिन यार मैं पूरा पेपर देख ही नहीं पाया, टाइम कम पड़ गया। तो 90% बच्चे एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो बस एक ही बात का रोना रोते हैं, आता तो बहुत कुछ था, पढ़ा तो बहुत कुछ था, टाइम कम पड़ गया। वो टाइम कम इसलिए पड़ा क्योंकि आपने शुरू से अपने आप को ढाला नहीं। अगर आप 3-4 साल पहले देते तो ऑफलाइन पेपर होता था कागज पे, कागज पे ये चीज करना आसान थी, लेकिन अब कंप्यूटर से कंप्यूटर पे ही करना, उतारने का टाइम है ही नहीं। इस वजह से मैं बच्चों को शुरू से ट्रेन करता हूं कि आप ऐसे ही समझो, ना कि वैसे खिचड़ी पका के। वो तो आपको किताबों में भी मिल जाएगा। समझ में आया? क्योंकि आदत बहुत बुरी चीज है, एक बार लग गई तो छूटेगी नहीं फिर वो। ठीक है, ठीक है ना? तो आपको थोड़ा तकलीफ जरूर दूंगा मैं, लेकिन आपकी स्पीड को बूस्ट करूंगा साथ साथ। समझ में आया? आपके पास समय नहीं कि आप हर सवाल को इस कंप्यूटर से उतारो कॉपी में, फिर उसके बाद बनाना सॉल्व करो ना। ये बताइए जल्दी से, क्या उत्तर है? बनाओ बच्चों जी। यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर है 1020 प्लस एक्स के, तो एक्स का मान क्या है? अब देखिए ये सवाल ऑप्शन से नहीं हो सकता। अगर जैसे एक्स का मान होता तो हम जुगाड़ लगाते हैं ना, यूनिट डिजिट से, कोई और तरीका लगाते। अब पहले आपको एक्स का मान निकालना है, फिर ऑप्शन में से चेक करके बताना है कि एक्स का मान क्या हो जाएगा। एक टेढ़ा काम है, आपको पूरा डिटेल में बनाना है। अब बच्चों 400 का 25% क्या होता है? 400 का 25% परसेंटेज से 2 जीरो चलेगी 100। 400 का 25% हो गया बच्चों 100 प्लस 1260 का 35%। 1260 का 35% कैसे निकाले बच्चों? अब मुझे 1260 का 35% निकालना है, तो 1260 का, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगर मुझे 1260 का 10% निकालना होता, 10% 10% मतलब 10 से भाग दे दो तो 126 आ जाता है। अगर मुझे 10% निकालना होता, 10% 5% कितना होगा? 5% होगा 126 का आधा 63, ये होगा। लेकिन हमें तो 35 चाहिए। अगर 10% 126 है तो 30% कितना होगा? 3 से गुणा। 126 में अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो 378, 378। क्लियर है? तो भाई मैंने दिमाग में करता हूं, पहले 1260 का 30% निकालो। 30% क्या होगा मेरे दोस्तों? 126 का 3 गुना 378। फिर 5% कैसे निकालोगे दिमाग में? 1260 का 10% 126 होता है, 5% आधा होगा 63। अब इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बस ऐसे ही लिख लो भाई 378 प्लस 63, ये 1260 का 35% है। अब प्लस 1800 का 27% आपको निकाला है, तो परसेंटेज से बच्चों 2 जीरो कट जाती है, कट जाएंगी। तो मुझे 18 गुना 27 करना है मेरे प्यारे, 18 गुना 27। अब मैं जल्दी गुणा कैसे करूं? जल्दी गुणा कैसे करूं? देखो बच्चों 9 यहां भी है, 9 यहां भी है, तो 9 में 81 तो हो गया। यहां बचा 2, यहां बचा 3, यहां बचा 9 से 9 निकाल लो ना, 9 यहां से 9 यहां से 9 में 81, यहां बचा 2, यहां बचा 3, तो 2 3 6। तो 81 की जब 6 में गुणा करेंगे तो 6 कम 6 6 48, 486। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बराबर हो गया 1020 प्लस एक्स। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। अब मुझे यहां से एक्स का मान निकालना है। अब सुनो मेरे दोस्तों, कैसे निकालूंगा? ध्यान से सुनिएगा, लॉजिकली सुनना मेरे दोस्तों, लॉजिकली। एक्स का मान अगर मुझे निकालना है, देखो जो जैसे 486 ना, 486, तो हमारे कमीने आदमी 486 को ऐसे देखना सीखो, 400 प्लस 86 ऐसे सीख लिखना सीखो, 400 प्लस 86 दिमाग में। ऐसा नहीं कि गधों की तरह लगे जोड़ने, इतना टाइम नहीं होना। यहां देखो 400 400 300 700 700 और 100 800 800 हो गया। ये देखो 1000 1000 400 300 700 और 100 800 800 में से 1000 इधर आके घटाऊंगा तो माइनस का 200 बचेगा, माइनस का 200 बचेगा। आप बोलोगे हां जी सर। अब बचा 78 प्लस 63 प्लस 86, इनको जोड़ना आसान है। 78 प्लस 83 प्लस 78 प्लस 63 प्लस 86, इनको जोड़ना काफी आसान है। 8 3 11 17 का 7 हाथ से ले, 7 1 8 14 14 8 बाई 227। आप बोलोगे हां जी सर 227। ठीक, 1000 निकाला था, 20 अब भी बाकी है, तो 20 मेरे दोस्तों और ले आओ इधर, ये आ जाएगा मेरे प्यारे एक्स। ठीक है दोस्तों, तो 227 में से 220 घटाएंगे तो एक्स का मान कितना आ गया बच्चों? 7 आगे सॉल्व करना। कितना है? 7 78 63 86 जोड़ सकते हैं। 8 3 11 17 7 7 1 8 14 और 8 22, यानी 1020 था, 1000 ही निकाला, 20 अभी बाकी था, 20 लगाएंगे माइनस 20, एक्स आया 7। तो एक्स का मान 7 आया, तो किसके बीच में? 6 से 10 के बीच में, ये उत्तर है। इस तरीके से आपको अपनी कैलकुलेशन को शार्प रखना है। ठीक है, 18 गुणा 27 दोबारा से बताना कैसे किया। देखो 18 गुणा 27 को कई तरीके से, 18 गुणा आपको 27 करना जल्दी से, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 18 को 20 माइनस 2 दिमाग में लिख सकता हूं, 20 में। ये दिमाग में करना बेटा, लिखा नहीं जाता। 27 की 20 पे गुणा कर लो 540 कर सकते हैं। 27 की 2 में गुणा कर लो 54। अब 540 में आप कहोगे सर 54 घटाना एक बहुत कठिन काम है। पहले 540 में 40 ही घटा लो, 500 आ गया। लेकिन 14 54 क्या 40 प्लस 14, पहले 540 में 40 ही घटा लो, 500 आ गया। फिर 500 में से 14 और कम कर लो। 14 कम करने के लिए पहले 10 कम करो, 490, फिर 4 कम करो 486, ये हो गया। ये भी एक तरीका है, धीरे धीरे आप मेरे साथ रहेंगे, सीखोगे। क्लियर है? आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर है बच्चों 18 ही बताइएगा। करो भाई, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने एसबीआई क्लर्क के पेपर का है 2016 का। इस बैच में आपको एमटीएस का भी सवाल मिलेगा, सीजीएल का भी मिलेगा, सीजीएल का भी मिलेगा, बैंकिंग का भी क्वेश्चन मिलेगा, आईसीएआर का भी मिलेगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी मिलेगा, रेलवे का भी मिलेगा। हर एक एग्जाम का खिचड़ी बैच है ये। बनाओ। सवाल है, यदि 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर है 29 गुणा 21 के, तो आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी? बताओ मेरे दोस्तों। ये सवाल आपके सामने आएगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ये 18वां सवाल है। क्वेश्चन ये 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस क्वेश्चन मार्क। ये कैलकुलेशन करते रहो करते रहो करते रहो, आएगा। देखो बैंकिंग है, जहां से एसएससी खत्म होता है ना, वहां से बैंकिंग शुरू होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना होता है। आप ध्यान से देखेंगे दोनों में सेम नंबर कॉमन है, 785 यहां भी है, 785 यहां भी है। आप बोलोगे सर दशमलव है यहां, तो बेटा दशमलव से एक जीरो हट जाती है।
जीरो एंड में होने का मतलब है 10, और 10 की दशमलव में गुणा होगी तो खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। यही है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई मैं आपसे कहूं 16.43 इंटू 176, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं 1643 इंटू 1.76। क्या दोनों बातों में कोई फर्क है क्या? बेटा गुणा के साथ मजाक करना सीखो। जब तक आप मजाक करना नहीं सीखो गुणा के साथ सीख नहीं सकते। सेम ही है, गुणा के पीछे कैसे भी कर लो, यहां भी दशमलव के बाद दो डिजिट थे, यहां भी दो डिजिट थे, कैसे भी शिफ्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे 75 दोनों जगह है मेरे दोस्तों। 75 परसेंटेज कहां है? परसेंटेज आगे पीछे, परसेंटेज एक बकवास है भैया, उठा के कहीं भी रख दो मेरे दोस्तों। ये है 785 का 64%, ये है 785 का 36%। दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? ये 785 का 64% प्लस 785 का 36%, तो 64 प्लस 36 आ जाएगा 100%, और 785 का 100% मतलब खुद 785। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब क्या बात समझ में आई? 785 का 64% प्लस 785 का 36% बराबर 785 का 100%। किसी संख्या का 100% मतलब खुद वही संख्या। 785 का 100% मतलब 785, तो 785 मेरे दोस्तों यही है। कितनी आसान बात थी। तो ये सब सॉल्व करने पर बच्चों 785 ही आ गया यहां से यहां तक, माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 29 गुणा 21। चाहे तो मेरे दोस्तों आप यहां पे इकाई के अंक भी लगा सकते हैं, इकाई के अंक की कैलकुलेशन कर लो, पूरी कैलकुलेशन मत करो, केवल इकाई के अंक की कैलकुलेशन कर लो। जैसे यहां पे 9 एकम 9, ये कुछ भी गुणा करके एंड में 9 ही आएगा, और जब ये 9 इधर आके घटेगा तो 5 में से हासिल लेके होगा 15, 15 में से 9 घटाएंगे तो एंड में 6 ही आएगा, 6 ये उत्तर होगा, डी ऑप्शन। केवल इकाई अंक, जैसे भाई 29 की किस में गुणा करो, गुणा करने पर बकवास कुछ भी आती रहे, लेकिन एंड में क्या आएगा? एंड में तो 9 एकम 9 ही आएगा ना, भी जो भी नंबर आएगा। क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है, जब उधर जाके घटेगा। अब 785 में से आप कुछ ऐसी संख्या घटा रहे हो जिसके एंड में 9 आता है, तो कैसे घटेगी? पहले यहां से हासिल लेंगे, 5 को 15 बनाएंगे, 15 में से 9 घटाओगे 6 आएगा। अदरवाइज आप गुणा भी कर सकते हैं। अगर सॉल्व करना है बच्चों, जैसे मुझे 29 की 21 में गुणा करना है, जल्दी कैसे गुणा करता हूं 29 की 21 में? पहले 29 की 20 में गुणा करो 580, फिर 29 की 1 में गुणा करो 29, 580 में 29 जोड़ेंगे, पहले 20 जोड़ो 600, फिर 9 जोड़ेंगे 609, ऐसे जल्दी भी गुणा हो जाती है। क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है, ये इधर जाएगा। अब ऐसा नहीं कि बच्चे की तरह घटाने लगते हो। 785 में से पहले 600 घटा लो, 185, लेकिन आपको तो 609 घटाना है, फिर 9 और घटा लो, 185 में से 9 घटाएंगे 176, ऐसे कैलकुलेशन होती है जल्दी। समझ में आया? चलो देखो, आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूं, बाकी हम कल करेंगे प्यारे भाई, ठीक है ना? कल अच्छे सवाल होंगे। आज की क्लास में बेसिक सवाल थे, ये बेसिक लेवल, इससे नीचे गणित नहीं होता बेटा, ठीक है ना? कि आपको इससे नीचे पाना हो तो आप अपने आप को पागल बना रहे हो, ठीक। बाकी हम कल बढ़िया लेवल के सवाल करेंगे कल, ठीक है? चलिए बाय।